घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पूर्व के अध्याय में हमने अध्ययन किया कि घर्षण गतिमान वस्तु के साथ संपर्क में आने वाले सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। आइए अब हम समझें कि घर्षण संपर्क सतह के परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। लकड़ी के एक बोर्ड की सहायता से एक ढालू सतह बनाइए। इस ढालू सतह के ऊपरी सिरे पर एक बिंदु अंकित कीजिए। अब एक पेंसिल लेकर अंकित बिंदु पर रख दीजिए। अंकित बिंदु से पेंसिल को लुढ़काइए। जब पेंसिल फर्श पर लुढ़कती है तो इससे द्वारा तय की गई दूरी को नोट कर लीजिए। अब फर्श पर एक कपड़ा बिछा दीजिए। पेंसिल को पुनः अंकित बिंदु से लुढ़काइए। पेंसिल द्वारा तय की गई दूरी को नोट कर लीजिए। क्या आपको पेंसिल द्वारा तय की गई दूरियों में कोई अंतर प्राप्त होता है? अब फर्श पर थोड़ी रेत फैला दीजिए। अब पेंसिल को पुनः अंकित बिंदु से लुढ़काइए। इस बार पेंसिल द्वारा तय की गई दूरी को नोट कीजिए। इन तीनों स्थितियों में जब हम पेंसिल द्वारा तय की गई दूरियों की तुलना करते हैं तो हम देखेंगे कि जब फर्श पर कुछ भी नहीं था तो पेंसिल ने अधिकतम दूरी तय की और जब फर्श पर रेत बिछाई गई तो पेंसिल ने न्यूनतम दूरी तय की। इससे स्पष्ट होता है कि रेत ने पेंसिल पर अधिकतम घर्षण उत्पन्न किया, अतः पेंसिल बहुत कम दूरी तय करके रुक गई। अब हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के सतह भिन्न भिन्न घर्षण क्यों उत्पन्न करते हैं। घर्षण का कारण सतह की अनियमितता है। ये अनियमितताएं एक दूसरे से अंतः बंधित हो जाती हैं, अतः हमें इस अंतः बंधन पर पार पाने के लिए अतिरिक्त बल लगाना पड़ता है। साथ ही यदि हम दो कठोर सतहों पर दाब डालते हैं तो उनकी अनियमितताएं अंतः बंधित हो जाती हैं, अतः घर्षण समग्र रूप से बढ़ जाता है। खुरदुरा या रुक्ष सतह चिकने सतह की अपेक्षा अधिक अनियमित होता है, अतः इसमें अधिक घर्षण होता है। परंतु चिकने सतह पर भी अनेक छोटी अनियमितताएं होती हैं। इसका अर्थ है कि चिकने सतह पर भी घर्षण होता है, यद्यपि यह खुरदुरे सतह की अपेक्षा कम होता है।